हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सबको पूनम पहाड़ी का प्यार भरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार करते हैं अपने एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत न्यू दिन के साथ। तो अभी मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। तो दोस्तों अभी मैंने सफाई सुफाई करके और नहा धो के कपड़े कुपड़े धो के और पूजा पाठ कर ली है। तो अभी दुकान जाने के लिए समय है। तो रोटी कल रात की थी, मैंने सोचा उसी में काम चलाते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आप सबका स्वागत है उत्तराखंड के एक छोटे से मार्केट पोखरी मार्केट से। मैं रहती हूँ पोखरी में, मेरा ससुराल है हापला नैल और मेरा मायका है किरजानी जो पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी मेरी मतलब आजकल मेरी दुकान की ड्यूटी लग गई है फिर से। तो स्वामी जी तो चले गए हैं ड्यूटी, तो वो हो गए उनको 2-3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए जाए हुए। तो अभी मैं थोड़ी देर में दुकान जाऊंगी। तो आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण मेरा ये हो गया आजकल, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से। पता नहीं मेरे सारे बाल टूट गए हैं, मुझे नहीं पता क्यों कैसे क्या। पर जैसे ही मैं कंघी लगा रही हूँ तो इतने ज़्यादा बाल निकल रहे हैं मेरे। तो बाल धोने में भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि बालों में थोड़ा भी साबुन या कुछ भी लग रहा है तो पूरे बाल टूट रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों टूट रहे हैं। शायद मेरी दवाई चली, काफ़ी टाइम से दवाइयाँ चल रही थी मेरी, आजकल थोड़ा बंद हो गई हैं। तो इस वजह से शायद मेरे पूरे बाल टूट रहे हैं। पर अगर किसी के पास भी कोई उपाय होगा तो ज़रूर बताना मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं तो इन बालों की वजह से। तो आजकल अकेला हूँ तो थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। तो क्या करें, ज़िंदगी है, जीनी तो पड़ेगी, ऐसी ही है कुछ। तो अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी दुकान। तो अभी मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बिल्कुल ठंडा हो रखा है मौसम। सबसे पहले जय माता दी, आप सब पे माता रानी की कृपा बनी रहे। तो हो चुकी है मेरी लगभग सारी। तो ये है अभी बाहर का मौसम, देखो। तो मैंने कपड़े धोए हैं इतने सारे, सब कपड़े। ये है पोखरी, अभी ऐसा हो रखा है मौसम। यहाँ पे है मैक्स, अभी धूप नहीं लगी है कहीं भी। तो जैसे ही धूप लगती है तैयार होती हूँ, देखती हूँ क्या क्या होता है। दोस्तों अगर किसी के पास भी मेरे अगर इन बालों के लिए कुछ है, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो बाल न टूटे, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। तो देखो मेरे इतने बाल बचे हैं टोटल, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं तैयार होने के बाद आपको। तो गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और दुकान के लिए। लग रहा मुझे मैं थोड़ा आजकल मोटी हो गई हूँ, लग रहा मुझे। ये मेरे सुबह सुबह नहाई में ठंड हो गई, इस वजह से हो रहा होगा। तो रेडी तो हो चुकी हूँ, अब चलती हूँ थोड़ी देर में दुकान। तो अभी एक तो को कुछ देना है, वो जा रही है आज श्रीनगर, तो पहले उसको सामान देती हूँ, उसके बाद थोड़ा धूप सेकती हूँ, फिर जाती हूँ दुकान की ओर। तो ब्लॉग में बने रहना और पूनम पहाड़ी को ढेर सारा प्यार देते रहना। जो नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आपको। तो गाइस अभी मैं दुकान पे आ चुकी हूँ और दुकान पे आके मैंने सफाई सुफाई तो कर दी है। और बाहर धूप नहीं है तो मैं बाहर भी नहीं गई, तो यहीं पे बैठी हूँ हीटर के सामने। हीटर चला रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और हिम्मत नहीं आ रही बिल्कुल भी उठने की। तो अभी बैठी हूँ तो मैंने सोचा ब्लॉग भी कंटिन्यू करती हूँ। तो आजकल सबको पता चल गया है कि पोखरी में मेला लग रहा है, तो गांव वालों को बाज़ार आना कम हो गया है, क्योंकि जब मेला लगता है तो तभी बाज़ार आते हैं ज़्यादा। मतलब पहले लोगों को ऐसा था कि मेला नहीं लग रहा है तो मार्केट आते ही थे। तो जब से सुना है कि मेला लग रहा है तो लोगों का मार्केट आना बंद हो गया, मतलब कम हो गया। तो थोड़ा बहुत मार्केट भी कम हो गया है आजकल। तो वैसे अच्छा ही था, नहीं भी लगता था मेला तो इसमें, क्योंकि हम लोगों का भी थोड़ा लॉस हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा रहता है मार्केट। तो ब्लॉग में बने रहना है, ब्लॉग में बने रहना। जो नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं फिर आपको। तो गाइस अभी मैं आ रखी हूँ कमरे पे। तो कमरे पे मैंने बनाई मैगी, जस्ट फास्ट। तो मतलब जो जल्दी बनती है, तो मैंने बनाई मैगी। मुझे भूख जैसी लग रही थी थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा यहाँ भी क्या ही चाय पीनी है, उससे अच्छा कमरे पे जाती हूँ, मैगी मूगी बनाती हूँ, चटपटा खाती हूँ कुछ। तो मैं अभी आ चुकी हूँ कमरे पे। अब कमरे से जाती हूँ मैं दुकान। तो ये है मेरा दिनचर्या और
और क्या बोलूँ मैं, तो अभी बाहर अच्छी-सी धूप खिली है। इस साइड तो धूप है, पर मार्केट की साइड बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो मैं यहाँ से धूप दिखाती, मतलब यहाँ की धूप दिखाती हूँ, और मार्केट में मतलब बिल्कुल हमें धूप ढूँढनी पड़ती है। जैसे फ्री होते वैसे धूप पे भाग जाती हूँ मैं भी, चाहे कोई भी हो दुकानदार। तो वहाँ ऐसा है मार्केट में, और यहाँ है। तो अभी तक हमने रूम पे मतलब एक ही कंबल रखी है। तो मतलब जैसे मार्केट के बोल रहे हैं, हमने 2-3 रजाई रखी हैं। मतलब इतना फ़र्क है यहाँ से और बाज़ार में। देखो दोस्तों, यहाँ तो अच्छी धूप खिली है, और मार्केट में देखो बिल्कुल अंधेरा छा रखा है। केवल मकानों के ऊपर ऊपर है धूप, बाकी तो नीचे बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो यहाँ तो अच्छी धूप रहती है। तो यहाँ जब रूम पे आती हूँ तो बिल्कुल भी बाज़ार जाने का मन नहीं करता है, पर क्या करना, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। तो ये है अभी का सुंदर सा व्यू। तो आजकल कमरे में बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, अकेले अकेले में। यहाँ पे हमारी माता जी। तो ये हूँ मैं, कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही। तो ये हूँ मैं, तो चलती हूँ अब दुकान की ओर जल्दी जल्दी। ऐसा करना पड़ रहा है मुझे शीशे में। तो चलती हूँ अब दुकान। यहाँ देखो पूरे सिलाब से पूरा उखड़ गया है। तो दोस्तों चलती हूँ मैं दुकान की ओर, फिर मिलती हूँ आपको बाज़ार में। तो आजकल अकेला हूँ तो अजीब सा लग रहा है बिल्कुल कमरे में आने के लिए भी। क्या करें, मजबूरी है, रहना तो पड़ेगा ही। तो चलते हैं दुकान की ओर, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस ये है हमारा पोखरी का अभी का व्यू। नीचे नीचे साइड धूप लगी है, ऊपर के साइड बिल्कुल भी धूप नहीं है, देखो। और हमारे साइड देखो कितनी धूप है। तो गाइज़ अभी मैं कमरे पे आ चुकी हूँ। अभी तो नहीं आई मैं, बहुत मतलब लगभग 6 बजे आ गई थी, 6 साढ़े 6 बजे। तो आके मैंने खाना खूना बनाया। तो रोटी बनाई और सब्ज़ी बनाई। तो उसके बाद 2 रोटी खाई मैंने। मुझे भूख भी लग गई थी, और खाते-खाते पता नहीं क्या हो गया था। मतलब बनाते-बनाते तो मन ही नहीं किया मेरा। तो आई मैं, पूजा पाठ की मैंने, और सबसे पहले आई, हाथ मुँह धोया, पूजा पाठ की, उसके बाद खाने की तैयारी की। रोटी बनाई थी मैंने, सब्ज़ी बनाई थी, और उसके बाद अब आ रहा है मुझे ध्यान कि मैंने ब्लॉग भी बनाया था आज, और वो कंटिन्यू नहीं किया, और ना ही मैंने एंड किया वो। तो दोस्तों यही है मेरा दिनचर्या, दुकान, दुकान से कमरे पे, कमरे से दुकान, बस यही है। तो अब ठंडा भी बहुत होने बैठ गया है, लगभग बहुत ज़्यादा ठंडा होने बैठ गया है। तो जब नवंबर फर्स्ट तक कुछ भी ठंडा नहीं था, मतलब उतना ठंडा नहीं था। पतली सूट में थे, मतलब बिना स्वेटर के भी थे। तो आप बोल रहे होंगे इतना ठंडा हो रहा है तो टी शर्ट पहन रखी है। तो मुझे आदत है, मुझे ज़्यादा कपड़ों में बहुत अजीब सा लगता है। तो अभी मैं क्या बोलूँ, खाना खुना खा के अब सोती हूँ। पता नहीं मेरे पेट में मतलब एक साइड बहुत खतरनाक वाला दर्द हो रहा है। मुझे ये नहीं पता पथरी का दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो दोस्तों ठीक है, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट ज़रूर करना कि कहीं पे कुछ भी गलती होती है तो कमेंट ज़रूर करना। मैं पूनम पहाड़ी मिलती हूँ आपको अगले न्यू ब्लॉग में। तो गाइज़ एक बात तो मैं बोलना भूल गई, इतने मतलब बोल तो दिया था मैंने, पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है। लग रहा है इस ठंड की वजह से ये पोखरी छोड़ना ही पड़ेगा अब, क्योंकि ये ठंडियों के लिए तो बहुत गंदा है पोखरी। मतलब गंदा मतलब बहुत ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है। क्योंकि एक तो मार्केट में धूप ही नहीं है, नीचे वाले मार्केट में बिल्कुल धूप नहीं है, बहुत हालत ख़राब होती है। जैसे ग्राहक भी आते हैं तो हम नीचे धूप पे रहते हैं, लोग बोलते हैं तुम क्या, मतलब हमारे घर वाले में बोलते हैं तुम केवल घामता पड़ावा। तो यही है कि मतलब क्या करें, ठंडी इतनी होती है कि अंदर भी कैसे रहे, और हीटर भी खोले कितनी देर तक हीटर पे रहे। तो मतलब ठंडा बहुत, अब मुझे लग रहा पोखरी छोड़ना ही पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।